दोस्तों इनकम टैक्स फाइल करने का समय आ गया है। 31 जुलाई इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट है। यदि दोस्तों आपकी सैलरी और पेंशन इनकम है तो आप अपना रिटर्न खुद से भर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ITR 1 आपको लाइव भर के दिखाएंगे और ITR 1 भरने से पहले हम देख लेते हैं ITR 1 किसके लिए एप्लीकेबल है। तो सिंपली दोस्तों आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल/HUF और यहाँ पर आपको सैलरी पाना है और यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल टू मी। उसके बाद दोस्तों ITR 1 किसके लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि आपकी इनकम सैलरी इनकम है या आपकी पेंशन इनकम है, उस केस में आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल है। यदि आपकी वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, यानी कि आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है और वो आपने रेंट पे दे रखी है, उसका रेंट आपको रिसीव हो रहा है, तो आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल है। और अदर सोर्सेज की बात कर लेते हैं, इसके अंदर इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन और डिविडेंड है, तो आप ITR 1 एप्लीकेबल है। और एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 या 5,000 से कम है तो आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल है। यदि दोस्तों आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी या 3 हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट वगैरह आ रहा है तो आपको ITR 2 फाइल करना है। अब दोस्तों ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपने आप को लॉगिन कर लेना है। यदि आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो तो यहाँ से आपको अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। तो हम कर लेते हैं लॉगिन पे क्लिक। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपनी यूजर ID और आपको अपने पासवर्ड डालने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आ जाएगी, आपका नाम, आपका पैन नंबर, आधार नंबर, आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल ID। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल। यदि आपको इसमें कोई अपडेट करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। दोस्तों ITR 1 भरने से पहले आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका फॉर्म नंबर 16, एक 26AS और ये आपकी AIS की रिपोर्ट। तो दोस्तों ये 16 नंबर फॉर्म मुझे मिल चुका है और अब हम कर लेते हैं 26AS डाउनलोड। तो सिंपली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है E-फाइल और आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और नीचे आपको दिखाई दे रहा है व्यू फॉर्म 26AS। आपको इसको कंफर्म कर देना है। उसके बाद आप ट्रेस की वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। इसको आपको एक्सेप्ट कर देना है और इसको कर देना है आपको प्रोसीड। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्लिक व्यू टैक्स रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आपको अपना असेसमेंट ईयर करना है सिलेक्ट। हम कर लेते हैं 2023-24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का असेसमेंट ईयर हो गया 23-24। और यहाँ पर आपको HTML रखना है और यहाँ से आप एक्सपोर्ट एज PDF भी डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको अपनी जो भी आपने सैलरी है वो सैलरी मिला लेनी है। तो मेरे केस में 28,54,652 रुपये की ये जो सैलरी है और मैं अपने फॉर्म 16 के अंदर देख लेता हूँ। ये रही 28,54,652 रुपये। तो मेरी 26A से और 16 नंबर से मिल रही है। अब हम देख लेते हैं AIS की। आपको AIS पे क्लिक करना है और आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आप AIS के पोर्टल पे पहुंच गए और यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं और सिंपली आपको AIS पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको TIS टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना फाइनेंशियल ईयर 22-23 रखना है और नीचे आपकी ये सैलरी इनकम आ गई। तो मेरी 26AS के अंदर, मेरे 16 नंबर फॉर्म के अंदर और मेरी TIS रिपोर्ट के अंदर सेम है, यानी कि सारे यहाँ पर 28-54 जो सैलरी दिखाई दे रही है वो भी मेरे 26AS के अंदर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मेरे 16 नंबर फॉर्म के अंदर दिखाई दे रही है। अब दोस्तों मेरा फॉर्म नंबर 16, 26AS और मेरी AIS की रिपोर्ट मैच हो रही है। तो अब आपको करना है फाइल नाउ पे क्लिक। जैसे ही आप फाइल नाउ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको अपना असेसमेंट ईयर कर देना है सिलेक्ट। तो हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं 23-24 यानी कि करंट असेसमेंट ईयर हो गया अपना। और उसके बाद आपको सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, यहाँ पर 2 तरह का ऑप्शन है, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, यानी कि आप ऑफलाइन यूटिलिटी से भी अपनी ITR 1 JSON फॉर्मेट के अंदर बना के यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर इनकम टैक्स खुद रिकमेंड कर रहा है ऑनलाइन, तो सिंपली हम ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको कर देना है कंटिन्यू पे क्लिक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना ITR 1 सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद वो आपको उसको प्रोसीड कर देना।
उसके बाद हमारी ये रिटर्न समरी खुल गई है। तो यहाँ पर 5 तरह के कॉलम है, सबको आपको एक एक करके कंफर्म करना है। तो पहला हम कर लेते हैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपका प्रोफाइल आ जाएगा, आपका नाम, आपका आधार नंबर, यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नेचर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मेरे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं जो मेरे क्लाइंट। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है फाइलिंग सेक्शन, ये 139 सब सेक्शन 1 रहेगा, क्योंकि आप बिफोर ड्यू डेट से रिटर्न पहले फाइल कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आर यू ऑप्टिंग टैक्स न्यू टैक्स रिजाइन, तो मैंने ये ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, और यदि आप चाहो तो इसको नो भी कर सकते हो। यदि आप इसको नो यस करोगे तो आपको जितने भी डिडक्शन है एटीसी के और होम लोन इंटरेस्ट के, वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगे। और यदि आप इसको नो कर देते हो तो आपको जितने भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है एटीसी के, एटीसीसीडी के, वो सारे आपको डिडक्शन मिल जाएंगे। तो मेरे केस में सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसलिए हमने इसको यस कर लिया है। उसके बाद आपकी यहाँ पर बैंक डिटेल आ जाएगी, आपके जितने भी खाते हैं सेविंग अकाउंट्स, वो आपको यहाँ पर उनको ऐड कर देना है और उनको वैलिडेट कर देना है। उसके बाद आपको इसको कर देना है कन्फर्म। उसके बाद दोस्तों सेकंड ऑप्शन है ग्रॉस टोटल इनकम का। इस पे आपको क्लिक करना है, और क्योंकि मेरी जो सैलरी है TIs और 26 AS के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट थी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये प्री लोडेड डाटा है। जो मेरी सैलरी मैंने मिला ली 28,54,652 रुपये मेरी जो सैलरी है, वो सैलरी का जो फिगर है वो एग्जिट फिगर है। और उसके बाद मैंने ये चेकआउट कर लिया। चेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी ब्याज वगैरह है, रिफंड है इनकम टैक्स का, तो वो सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। यदि आपकी डिटेल वहाँ पर शो नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पर इसको मैन्युअल आपको कर देना है। उसके बाद आपको इसको कर देना है कन्फर्म। उसके बाद दोस्तों थर्ड ऑप्शन है टोटल डिडक्शन। यहाँ पर आपको टोटल डिडक्शन पे क्लिक करना है, और आपका जितना भी TDS और TCS कटा है वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसको कर देना है आपको कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद इसको कर देना है आपको कन्फर्म। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है टैक्स पेड। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपका जो TDS वगैरह कटा है वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी आपकी, और इसको भी आपको कर देना है कन्फर्म। उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन है टैक्स लाइबिलिटी। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, और आपकी जो भी टोटल इनकम है वो यहाँ पर कंप्यूट हो जाएगी। आपका कितना टैक्स बन रहा है, कितनी आपको रिबेट मिली, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। इसको आपको कर देना है कन्फर्म। उसके बाद आपको इसको कर देना है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है 9,150 रुपये, वो हम आपको अभी हाथों हाथ इसको पे कर देते हैं। इसको पे आपको क्लिक करना है, और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका असेसमेंट ईयर 23-24 हो गया, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 हो गया। उसके बाद आपको इसको कर देना है कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद आपकी ये टैक्स की डिटेल आ जाएगी। टोटल 9,150 रुपये हो गया, इसमें 8,798 रुपये टैक्स था, और 352 रुपये सेस हो गया। उसके बाद आपको इसको कर देना है कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आप नेट बैंकिंग से डेबिट कार्ड या पे एट बैंक काउंटर, RTGS नेफ्ट या पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर सकते हो। तो हम कर देते हैं नेट बैंकिंग पे क्लिक, और SBI से इसका पेमेंट कर देते हैं टैक्स का। सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और इसको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको सबमिट टू बैंक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी यूज़र ID और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। तो फटाफट मैं अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद आपको इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको सारी अपनी डिटेल मिला लेनी है। उसके बाद इसको कंफर्म कर देना है, और कंफर्म करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी, आपको OTP यहाँ पर प्रेस कर देना। उसके बाद आपको इसको कंफर्म कर देना है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुली। यहाँ से आपको अपने चालान को डाउनलोड कर लेना है, और ये आपकी चालान की डिटेल आ गई। दोस्तों हमने जो चालान जमा कराया था उसकी मैंने फिटिंग कर दी है, और अब हमारी जो अमाउंट पेबल है वो 0 आ रही है। तो अब आपको अपना रिटर्न का प्रीव्यू चेक कर लेना। रिटर्न का प्रीव्यू आपको कुछ हिसाब से शो होगा, और उसके बाद आपको उसको पूरा चेकआउट कर लेना है, कोई गलती वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए क्लिक कर देते हैं इस पर।
अब दोस्तों यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन है, आप 3 तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हो। एक तो आप ई वेरीफाई, उसके बाद ई वेरीफाई लेटर, और वेरीफाई थ्रू डाक या पोस्ट ऑफिस से आप ITR की कॉपी निकाल के साइन करके बेंगलोर भेज सकते हो। तो इनकम टैक्स खुद रिकमेंड कर रहा है ई वेरीफाई नाउ, तो सिंपली हम ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके और इसको कंटिन्यू पे प्रेस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, यानी कि आपके आधार नंबर के अंदर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगी, इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसको कंटिन्यू पर प्रेस करके और आई एग्री वैलिडेट माई आधार डिटेल इस पर क्लिक करके आपको जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक 6 डिजिट की OTP आएगी, आपको इस अपनी OTP यहाँ पर डाल के इसको वैलिडेट कर देना है। हमारी OTP सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई है। उसके बाद आपको इसको कर देना है सबमिट। जैसे दोस्तों आप सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पर एक मैसेज शो होगा, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। उसके बाद यहाँ से आप अपनी जो ITR की रिसिप्ट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये ITR लग के तैयार हो गई और इसको हमने डाउनलोड कर लिया और इसका इंटरफेस आपको कुछ हिसाब से शो होगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।